तो दोस्तों अब आईपीएल 2025 कोई टूर्नामेंट नहीं, सीधा बॉलीवुड की धमाकेदार एक्शन थ्रिलर बन चुका है, जिसमें हर टीम हीरो है, हर मैच क्लाइमेक्स और हर पॉइंट टेबल अपडेट एक जोरदार ट्विस्ट। सुपर सैटरडे की तो बात ही मत पूछो। ऐसा लगा जैसे दो ब्लॉकबस्टर फिल्में एक साथ रिलीज हुई और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया। एक तरफ शुभमन शांत मगर घातक गिल की गुजरात टाइटंस भिड़ी दिल्ली की डायनेमिक कप्तानी वाले अक्षर पटेल से, और दूसरी तरफ ऋषभ छक्का छोरी एक्सपर्ट पंत की लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टक्कर हुई संजू ठाठ राजा सैमसन की राजस्थान रॉयल्स से। लेकिन मैदान पर तो बॉल और बैट चले, असली नाच तो पॉइंट्स टेबल ने किया। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गोल गोल घूमता हुआ, जैसे कोई जलेबी खा के डीजे पर नाच रहा हो। वहीं पर इन मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के समीकरण की बात करने से पहले अब जरा नजर डालते हैं इस उठापटक में शामिल चारों टीमों के आईपीएल 2025 के अब तक के सफर पर। दिल्ली कैपिटल्स ने तो सीजन की शुरुआत ऐसी की जैसे एक्सप्रेस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल गया हो। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर को एक के बाद एक उड़ा दिया और लगा कि भाई ये तो सीधा प्लेऑफ की फ्लाइट बुक करके आए हैं। लेकिन फिर आई मुंबई इंडियंस की तेज रफ्तार गेंदबाजी और दिल्ली की सीटी निकल गई। पहली हार का कड़वा स्वाद मिला, मगर अक्षर की पलटन ने हार से सबक लिया और अगली ही मैच में राजस्थान को हराकर फिर से जीत की पटरी पर लौट आई। अब बात गुजरात टाइटंस की करें तो इन्होंने अपने सीजन की शुरुआत की शॉक एंड सरप्राइज से। पहले मैच में पंजाब ने इन्हें धक्का मारा, पर फिर जो वापसी की वो किसी एक्शन हीरो के स्टाइल में थी। मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और राजस्थान को धड़ाधड़ हराकर गुजरात ने ऐसा बयान दे डाला कि हम वापस आ चुके हैं। लेकिन लखनऊ से मिली हार ने फिर से ये याद दिला दिया कि आईपीएल में कोई टीम टिकाऊ नहीं, सब कुछ फॉर्म और फ्लो पर है। और फिर आए लखनऊ सुपर जॉइंट्स, जिनकी कहानी शुरू हुई थी दिल्ली से ठोकर खाकर, लेकिन फिर हैदराबाद को हराकर थोड़ी राहत मिली। पर जैसे ही राहत मिली, पंजाब से फिर मात खाकर लगा कि ये टीम या तो जीतती है या गड़बड़ करती है। फिर आई जीतों की हैट्रिक। मुंबई, कोलकाता और गुजरात को बैक टू बैक पटक कर लखनऊ ने अपनी उपस्थिति जोर से दर्ज कराई, मगर चेन्नई ने एक बार फिर उनकी बैटरी डाउन कर दी और पंत ब्रिगेड को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं राजस्थान रॉयल्स की कहानी शुरू हुई थी दुःस्वप्न से। पहले दो मैचों में हैदराबाद और कोलकाता से हार खाकर ऐसा लगा कि इस बार शाही टीम का दरबार सूना रहने वाला है। पर फिर चेन्नई और पंजाब पर जीत ने थोड़ी रॉयल फीलिंग दी, लेकिन इसके बाद गुजरात, बैंगलोर और दिल्ली से मिली लगातार हारों ने उन्हें पीछे धकेल दिया और प्ले ऑफ की रेस से लगभग बाहर का टिकट थमा दिया। और फिर आई वो शनिवार की रात। लेकिन ये रात सिर्फ मैचों की नहीं थी, ये तो पॉइंट्स टेबल का झूला झूलने वाली रात बन गई। मैदान पर बॉल घूम रही थी, बैट गरज रहा था और अंदर ही अंदर पॉइंट्स टेबल ऐसा डांस कर रहा था जैसे आईपीएल का कोई रियलिटी शो चल रहा हो। दिल्ली बनाम गुजरात और लखनऊ बनाम राजस्थान, इन दो मुकाबलों ने ऐसा उथल पुथल मचाया कि पॉइंट्स टेबल की तस्वीर पल भर में बदल गई। कौन ऊपर गया, कौन नीचे आया, किसकी उम्मीदें जागी और कौन हो गया बेचैन, सब कुछ एक झटके में बदल गया। गुजरात, दिल्ली, लखनऊ और राजस्थान की पोजीशन ऐसी चेंज हुई जैसे किसी ने टेबल को हिलाकर नई टीमों को ऊपर बिठा दिया हो। इस हलचल ने बाकी टीमों में बेचैनी फैला दी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जैसी टीमें तो बैठकर सोचने लगी होंगी कि अब प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान जेड पर जाना पड़ेगा। वहीं मुंबई इंडियंस जैसी टीमें इस उलटफेर से इतनी खुश हो गई होंगी कि शायद होटल में डिनर के साथ सेल्फी लेकर पोस्ट भी कर दी हो। थैंक यू सैटरडे। आईपीएल 2025 अब मजा नहीं दे रहा, ये तो दिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हर मैच ऐसा लग रहा है जैसे किसी सीढ़ी चाल का खेल हो, एक टीम ऊपर तो दूसरी धड़ाम से नीचे। अब तो बस यही कहना बचा है कि ये टूर्नामेंट 2 पॉइंट्स का नहीं, दिल दहला देने वाला राइड है, जहां हर बॉल, हर रन और हर विकेट के साथ टेबल भी बोलता है। सस्पेंस अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से
इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। तो जनाब, आईपीएल 2025 के महासंग्राम में जहां हर टीम ट्रॉफी को छूने के लिए बाज जैसी नजर और बाघ जैसी छलांग लगा रही है, वहीं सबसे नीचे पॉइंट्स टेबल के तलघर में बैठी है एक ऐसी ताकत जिसने सालों तक इस लीग पर अपनी बादशाहत चलाई, चेन्नई सुपर किंग्स। और कप्तानी में वही पुराना योद्धा, वही मैदान का चाणक्य, वही शांत तूफान महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन इस बार उनकी टीम का हाल ऐसा है जैसे कोई महान योद्धा घोड़े पर नहीं, रिक्शा पर चढ़कर युद्ध भूमि में आया हो और तलवार के बजाय हाथ में सिर्फ रणनीति का नक्शा हो, वो भी उल्टा पकड़ा हुआ। जिस तरह से सीजन की शुरुआत हुई वो तो लगा जैसे पुराना धोनी वाला जादू फिर से लौट आया हो। पहले ही मैच में चेन्नई ने ऐसा परफॉर्म किया कि फैंस को लगा बस अब तो पीली सेना फिर से कहर बरपाएगी। लेकिन फिर जैसे किसी ने इस टीम के इंजन में रेत डाल दी हो, एक के बाद एक मुकाबलों में वो आग, वो चमक, वो टैक्टिकल करिश्मा सब गायब हो गया। टीम मैदान पर उतरी जरूर, लेकिन विपक्षी खिलाड़ी ऐसे खेलते दिखे जैसे उन्हें पता हो कि चेन्नई की कमजोरी कहां छुपी है। न गेंदबाजी में धार रही, न बल्लेबाजी में कोई विस्फोट, सब कुछ एक धीमी रफ्तार की साइकिल जैसा चल रहा था, वो भी पंक्चर टायर के साथ। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अब किसी लाइब्रेरी जैसा लगने लगा है। न कोई शोर, न कोई चर्चा, बस एक अजीब सा सन्नाटा और माथे पर झुकी उम्मीदें। बीच में जरूर लखनऊ के खिलाफ थोड़ा बहुत सुकून मिला, लेकिन वो जीत वैसी थी जैसे गर्मी में एक गुलाबजल की बूंद, ताजगी तो देती है लेकिन प्यास नहीं बुझती। और अब चेन्नई सुपर किंग्स 7 मैच खेलकर पॉइंट्स टेबल के 10वें पायदान पर जमी हुई है, सिर्फ 4 पॉइंट लेकर। नेट रन रेट का हाल पूछिए मत, -1.276 का आंकड़ा देखकर लगता है जैसे विपक्षी टीमों ने बाउंड्री की सीधी बुकिंग करवा रखी हो और चेन्नई के गेंदबाज बस लाइन में खड़े होकर गिनती कर रहे हों। एक और छक्का गया। अब आती है असली चुनौती, प्ले-ऑफ की चढ़ाई। और भाई साहब, ये कोई आम चढ़ाई नहीं, ये तो एवरेस्ट का आखिरी कैंप है, जहां ऑक्सीजन भी खत्म और समय भी कम। चेन्नई को बाकी बचे 7 मुकाबलों में से कम 6 जीतने होंगे, और वो भी सिर्फ जीत नहीं बल्कि दमदार जीत। ऐसी जीत जिससे रन रेट का ये घाव भर सके और पॉइंट्स टेबल में थोड़ी सी रोशनी की जगह बन सके। यानी अब हर मैच संडे वाला ड्रामा नहीं, एग्जाम वाला प्रेशर है। हारने का मतलब सीधा घर की टिकट बुक। तो सवाल अब बड़ा सीधा है, लेकिन जवाब बेहद पेचीदा। क्या थाला धोनी फिर से वो दिमागी चालें चलेगा जिनसे उसने आईपीएल को अपनी उंगलियों पर नचाया था? क्या ये सीजन सिर्फ हारों की गिनती नहीं बल्कि एक आखिरी सुनहरी लड़ाई का मैदान बनेगा, या फिर फैंस को बस स्टेडियम में खड़े होकर तालियों से अलविदा कहना पड़ेगा, ये जानते हुए कि ये आखिरी बार था जब धोनी पीली जर्सी में मैदान पर दिखा? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। तो जनाब, आईपीएल 2025 की इस महाकाव्य गाथा में जहां टीमें अपनी तलवारें चमकाकर मैदान में शौर्य दिखा रही हैं, वहीं एक टीम है जो शुरुआत में सूरज की तरह चमकी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे उसकी किरणें धुंध में गुम हो चुकी हों। हम बात कर रहे हैं पेट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की, जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर ऐसे टिकी है जैसे किसी ऊंची इमारत पर लगे खराब एंटीना, सिग्नल भी नहीं पकड़ पा रहा और नजारा भी धुंधला है। शुरुआत ऐसी थी कि क्रिकेट के पंडितों ने टीवी के स्क्रीन पर हाथ जोड़कर कह दिया, लो आ गया वो तूफान जो सबको उड़ाकर ले जाएगा। पहले ही मैच में राजस्थान रॉयल्स को ऐसी धुलाई दी जैसे हैदराबाद ने आईपीएल नहीं, कोई हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म का ट्रेलर उतारा हो। मैदान में गूंज रहा था, कमिंस आया रे, कमिंस आया। ऐसा लगा जैसे एसआरएच का मतलब हो गया हो, सूरज उगने वाले तूफान। फैंस बोले, भाई ये टीम तो ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया पैक करके भेजेगी, लेकिन जनाब आईपीएल है ये, यहाँ कहानियां सलमान की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा घुमा देती हैं। और हैदराबाद की किस्मत का भी वही हाल हुआ। जीत की आग जलती रही पर जल्द ही उस पर गीला कंबल पड़ गया। 4 मुकाबले लगातार हार गए और ऐसी हारें कि आत्मा हिल जाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी को चाय में डुबोकर नम कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पूरी टीम को ऐसा झटका दिया जैसे पुराने स्कूल का हेडमास्टर गलती पर पकड़ ले। फिर आए कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने हैदराबाद को ऐसा दौड़ाया जैसे ट्रैक एंड फील्ड की चैंपियनशिप चल रही हो। और फिर गुजरात टाइटंस ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी।
बल्ले से नहीं, उम्मीदों पर बैटिंग की और टीम की भावनाओं को फुल टॉस पर भेज दिया बाउंड्री के पार। इतनी लताड़ खाने के बाद पंजाब किंग्स के खिलाफ एक जीत जरूर आई और फैंस ने राहत की सांस ली। लगा जैसे किसी बेहोश खिलाड़ी की पलकें हल्की सी हिली हों। लेकिन जैसे ही सांस लेंगे सोचा, अगले ही मैच में मुंबई इंडियंस ने ऐसी चोट दी कि वो राहत दोबारा आईसीयू में चली गई। अब तक हैदराबाद ने खेले हैं 7 मुकाबले और सिर्फ 2 में नसीब से जीत आई है। बाकी 5 बार किस्मत और कमजोरी ने ऐसा थप्पड़ मारा कि टीम टेबल पर 9वें पायदान पर लुढ़क गई 4 अंकों के साथ। और अगर बात करें नेट रन रेट की तो जनाब -1.217। सुनने में भी डर लगता है, जैसे कोई बॉलिंग यूनिट नहीं, एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस हो जो हर बॉल पर चौका भेज रही हो। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, प्ले-ऑफ का दरवाजा अभी भी खुला है या बाहर से ताला लग चुका है? तो सुनिए, हैदराबाद को अब बाकी के 7 मैचों में से कम 6 मैच जीतने होंगे और वो भी ऐसे नहीं कि बस 1 रन से जैसे तैसे मैच चुरा लिए। जीत चाहिए दमदार, भारी अंतर से, तभी ये गिरता नेट रन रेट थोड़ा संभलेगा और टीम टेबल के अंधेरे कोने से रोशनी की तरफ कदम बढ़ा पाएगी, जो कि इतना आसान दिख नहीं रहा है। लेकिन ये क्रिकेट है जनाब, यहां नामुमकिन को भी नेक्स्ट ओवर पॉसिबल बना देने की ताकत होती है। अगर हैदराबाद ने यहां से वापसी की तो आईपीएल इतिहास के सबसे खतरनाक कमबैक में इनका नाम लिखा जाएगा, वरना यह सीजन बस एक लाइन में सिमट जाएगा। सूरज तो निकला था मगर बादल सारे ले गया और एसआरएच ढल गया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रणभूमि में जब हर टीम प्ले-ऑफ रूपी सिंहासन की ओर बिजली जैसी रफ्तार में दौड़ रही है, तब एक शाही सेना है जो सज धज के खड़ी तो है, पर जैसे रथ का पहिया कीचड़ में ढंसा हो। तलवारें तेज हैं, इरादे बुलंद, पर मुकाबलों की जमीन पर लगातार फिसलन हो रही है। हम बात कर रहे हैं महाराज संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल की 8वीं मंजिल पर खड़ी है। न ठीक ऊपर जा पा रही, न ठीक नीचे गिर रही, जैसे लिफ्ट अटक गई हो। सीजन की शुरुआत में लगा था कि राजस्थान फिर से गुलाबी रंग की आंधी चलाएगी, वो तूफान जो सामने आए उसे उड़ा दे। लेकिन अफसोस, तूफान की जगह बस गर्म हवा निकली, और वो भी ऐसी कि फैंस ने जर्सी को देख रॉयल कहा, पर परफॉर्मेंस देख के कहा रब राखा। सीजन की पहली 2 लड़ाइयों में ही एसआरएच और केकेआर ने ऐसा धोबी पछाड़ दिया जैसे किसी नवाब को पहली रात ही तलाक का नोटिस मिल गया हो। लगा जैसे ये टीम आईपीएल ट्रॉफी लेने नहीं, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम देने आई है। लेकिन आईपीएल में हारें ही असली उस्ताद होती हैं, जो अंदर की आग को हवा देती है। और फिर उसी आग से राजस्थान रॉयल्स ने दिखाया वो रॉयल गुस्सा। चेन्नई सुपर किंग्स को मैदान पर ऐसे धूना कि पीली जर्सी वालों की मुरली भी थम गई। और पंजाब किंग्स, अरे वो तो जैसे रणथंभौर की सैर पर आ गए हों। बल्लों से शिकार हुआ और विकेटों की झालर सजी। 2 जबरदस्त जीतों ने रॉयल्स को जिंदा कर दिया और फैंस बोले बस अब चल पड़ा घोड़ा। लेकिन आईपीएल का नियम है, जहां उम्मीद होती है वहीं झटका ज्यादा लगता है। राजस्थान ने जैसे ही ऊपर की तरफ झांका, ऊपर से 3 हारें गिरी, जैसे भगवान ने खुद कह दिया हो बेटा आराम नहीं मिलेगा। पहले गुजरात टाइटंस ने तीर मारा, फिर आरसीबी ने घाव पर नमक रगड़ा और दिल्ली कैपिटल्स ने हल्दी की जगह मिर्च डाल के पूरी टीम को तवे पर तपा दिया। हार की ये हेट ट्रिक राजस्थान को फिर से धरातल पर ले आई, जैसे कोई महाराज जीती हुई जंग में नींद में तलवार गिरा दे। हालांकि 8वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स पर जीत ने थोड़ी राहत दी, जैसे आईसीयू के मरीज को खिड़की वाली बेड मिल जाए ताकि बाहर का आसमान देख सके। पर पॉइंट्स टेबल पर तस्वीर अब भी वैसी ही है। राजस्थान 8वें नंबर पर अटका हुआ है। अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 में जीत मिली है और 5 में हार, यानी कुल जमा 6 अंक हैं टीम के झोले में। नेट रन रेट 0.714 है, जो कम से कम चेन्नई और हैदराबाद से अच्छा है। लेकिन आईपीएल में नेट रन रेट से ट्रॉफी नहीं, सिर्फ पंखा मिलता है, और वो भी तब जब टीम में जान बाकी हो। अब असली जंग की शुरुआत होती है, प्ले-ऑफ की दौड़। और इस दौड़ में राजस्थान के पास अब सिर्फ 6 मुकाबले बचे हैं। इनमें से कम 5 जीतने होंगे, और वो भी ऐसे कि हर जीत के बाद पॉइंट्स टेबल कांपे और रन रेट बोले वाह महाराज क्या युद्ध कला है। अब ये मामूली जीतें नहीं चलेंगी, ऐसी जीत चाहिए जो आईपीएल के इतिहास में दर्ज हो और विरोधियों की रातों की नींद उड़ा दे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के महासंग्राम में जहां हर टीम इतिहास लिखने की होड़ में तीर चला रही है, वहीं एक टीम है जो कभी सुपरमैन की तरह उड़ती है तो कभी थानोस की तरह खुद पर ही स्नैप कर देती है। नाम सुनकर ही ड्रामा शुरू हो जाता है, मुंबई इंडियंस। और इस बार कप्तानी की कमान है खुद हार्दिक स्वैग पांड्या के हाथ में, जो कभी मैदान में रॉकस्टार लगते हैं
तो कभी पोस्ट मैच में ट्रोल स्टार बन जाते हैं। फिलहाल जनाब की सेना पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर तंबू डालकर बैठी है, न ज्यादा नीचे न खास ऊपर, जैसे लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर अटक गई हो और ऊपर जाने के लिए कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा। मुंबई इंडियंस का ये सीजन शुरू हुआ था कुछ वैसा ही जैसे किसी फिल्म में हीरो की एंट्री हो तो स्टाइलिश, लेकिन पहले 2 सीन में ही विलेन उसकी धुलाई कर दे। पहले मुकाबले में धोनी की सीएसके ने वानखेड़े में मुंबई के सपनों की नौका को ऐसा उल्टा किया जैसे कोई नाराज समंदर, और फिर जीटी ने भी ऐसा धक्का मारा कि खुद एमआई को समझ नहीं आया कि ये आईपीएल खेल रहे हैं या सोलो ट्रैप डांस में फंस गए हैं। 2 मैचों में 2 हार के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स ऐसे चले जैसे किसी ब्रेकअप के बाद गॉसिप ग्रुप एक्टिव हो गया हो। कहीं लिखा था हार्दिक इज नॉट रोहित्स रिप्लेसमेंट, ही इज एमआई's एक्सपेरिमेंट, और कहीं फैंस बोले ये टीम आईपीएल में आई है या कॉफी विथ कारमा में। लेकिन जनाब ये मुंबई है, गिरती है तो सिर्फ इसलिए ताकि जब उठे तो गगन तक गूंज हो, और तीसरे मैच में वही गूंज सुनाई दी। कोलकाता नाइट राइडर्स को ऐसे धोया कि ईडन गार्डन में भी एमआई का लहरता झंडा दिखने लगा कि अब आएगा मुंबई वाला सुपरस्टार। लेकिन चौथे और 5वें मुकाबले में एलएसजी और आरसीबी ने फिर से कहानी का पेज फाड़ डाला। एक बार फिर टीम ऐसे फिसली जैसे वानखेड़े में बर्फ गिर गई हो। फैंस ने माथा पकड़ लिया, भाई ये फिर वही 2022 वाली सीजन रिपीट तो नहीं। लेकिन मुंबई की स्क्रिप्ट में ट्विस्ट नाम का किरदार कभी मरता नहीं। छठे और 7वें मैच में एमआई ने जो किया उसे कहते हैं सीना 56 इंच, खेल 360 डिग्री। पहले दिल्ली कैपिटल्स को आउट ऑफ ऑर्डर किया और फिर एसआरएच को ऐसे धोया कि पेट कमिंस ने हेलमेट उतार के पूछा, भाई कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है? बल्ला बोला साइलेंस प्लीज, और गेंदबाजी ने कहा ट्रैफिक क्लियर कर दिया गया है। अब तक मुंबई इंडियंस 7 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से 3 मैचों में धमाकेदार जीत मिली है और 4 बार मैदान से मायूसी हाथ लगी है। यानी टेबल में 6 अंक लेकर ये टीम 7वें पायदान पर विराजमान है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, असली गेम तो नेट रन रेट का है, और इस रेस में मुंबई की चाल कुछ तेज है। प्लस 0.239 का रन रेट, जो न सिर्फ केकेआर और एलएसजी से बेहतर है बल्कि ये बताता है कि मुंबई इंडियंस नीचे दिख रही है पर बाज है ऊंची उड़ान की ताक में। अब सवाल यही है, प्ले ऑफ की ट्रेन छूटने वाली है या नहीं? जवाब है बचे हुए 7 मुकाबलों में कम से कम 5 जीतें अनिवार्य हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि जीत ली और भूल गए। हर जीत होनी चाहिए धमाकेदार, डोमिनेटिंग और नेट रन रेट बढ़ाने वाली। मतलब जीत भी ऐसी जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज में मिले ताकि टेबल भी बोले भाई अब तो टिकट कटाओ। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस महागाठा में जहां हर टीम बाउंड्री नहीं बल्कि भाग्य मारने मैदान में उतर रही है, वहीं एक टीम है जो हर साल खुद को ऐसा रीसेट करती है जैसे पुराने लैपटॉप में नया एसएसडी लगवा दिया गया हो। नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स, और इस बार कप्तानी की गद्दी पर बैठे हैं अजिंक्य रहाणे, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये आदमी तो लूडो भी बड़े धैर्य से खेलता होगा, लेकिन मैदान पर जनाब ऐसे फैसले लेते हैं जैसे चुपचाप चाय में 2 चम्मच ब्रू डाल दी हो। साइलेंट लेकिन स्ट्रांग। कोलकाता की कहानी शुरू हुई एक ठोकर से। पहला मैच आया और आरसीबी ने ऐसा धो डाला कि लगा रहाणे ने बैट नहीं, किसी गिटार के कवर से कप्तानी की शुरुआत कर दी है। बेंगलुरु ने ऐसी धुलाई की कि केकेआर का ओपनिंग सीन सीधे ड्रामा से हॉरर में बदल गया। लेकिन जनाब ये केकेआर है, यहाँ हार का मतलब होता है अब स्क्रिप्ट बदलने का टाइम आ गया है। और फिर तो जैसे किसी ने पुराना पेन ड्राइव फॉर्मेट करके उसमें 3 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर भर दिए। राजस्थान को गिराया, हैदराबाद को हिलाया और चेन्नई को धो डाला। 3 जीतें ऐसी आईं कि ईडन गार्डन्स की छत भी उछल गई और पब्लिक ने फिर से वही नारा गूंजा दिया, कॉर्बो लॉर्बो जीतबो रे। लेकिन आईपीएल का नाम ही ऐसा है जहां हर लहर के बाद एक चक्रवात छिपा होता है। मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स की त्रिमूर्ति ने कोलकाता के इस जीत के सफर को ऐसा ट्रिपल झटका दिया कि टीम सीधे 6ठे पायदान पर लैंड कर गई। जैसे कोई उबर बुक करे एयरपोर्ट के लिए और ड्राइवर बोले सर मैं तो अभी सर्विस सेंटर में हूं। अब तक रहाणे की अगुवाई में केकेआर ने 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 में जीत मिली और 4 बार मैदान से खाली हाथ लौटना पड़ा। पॉइंट्स टेबल में कुल 6 अंक हैं, लेकिन जो चीज टीम को उम्मीद से जोड़े रखती है वो है इनका नेट रन रेट। करीब प्लस 0.547 के आसपास टहलता ये नंबर केकेआर को उन टीमों से बेहतर बना देता है जो उनसे ऊपर बैठी हैं, लेकिन रन रेट के फॉर्मूले में पास नहीं हो पाई। मतलब कोलकाता की गाड़ी भले स्लो हो लेकिन इंजन में अब भी दम है, और जब भी निकली है तो शोर करके निकली है। अब सवाल बड़ा है, क्या केकेआर इस सीजन को सिर्फ अच्छी कोशिश का मेडल देकर खत्म करेगी या वाकई इस बार फिनिश लाइन को चूमेगी? जवाब सीधा है, बचे हुए 7 मुकाबलों में कम से कम 5 जीतें जरूरी हैं, और वो भी ऐसी जीतें नहीं कि बस जीते हैं बल्कि ट्रेंडिंग में आए हैं।
हर जीत में धमाका चाहिए, हर रन में रॉब चाहिए और हर पॉइंट के साथ रन रेट ऐसा भागे कि टेबल भी कहे बाप रे केकेआर आ गई क्या। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस माया नगरी में जहां हर टीम अपने भाग्य का पासवर्ड रिसेट कर रही है, वहीं 5वें पायदान पर बैठी है एक ऐसी टीम जो जीत और हार के बीच ऐसे झूलती है जैसे मेट्रो का हैंडल, कभी इधर कभी उधर। नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स और कमान संभाले बैठे हैं ऋषभ रॉकेटमैन विद ए चटपटा टच पंत। दिल्ली की गलियों से निकला ये तूफान अब नवाबी शहर की टीम को ऐसे चला रहा है जैसे किसी शादी में डीजे पर खुद ही डांस कर रहा हो। बीट भी अपनी, स्टेप भी अपना। पहले ही मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हार ऐसी लगी कि लगा पंत भाई अपने ही मोहल्ले वालों से मात खा गए। लेकिन फिर आया हैदराबाद वाला झटका जहां एलएसजी ने अपनी पहली जीत का स्वाद चखा और सबको बताया हमारे पास भी नमक मिर्च है। फिर हुआ थोड़ा टलमटोल, पंजाब से हार मिली और एक्सपर्ट्स ने टोपी उतार दी। पंत कप्तान के तौर पर पक तो नहीं रहे, लेकिन जनाब आईपीएल कोई नॉर्मल पकवान नहीं, ये तो बिरयानी है। और एलएसजी ने उसमें तड़का मारा ऐसा कि 3 तगड़ी टीमों मुंबई, कोलकाता और गुजरात को सीधा प्रेशर कुकर में डाल दिया। बल्लेबाजी में छक्कों की आतिशबाजी, गेंदबाजी में सटीक बाउंसर और कप्तान पंत की चालें ऐसी कि सामने वाली टीमों ने प्लानिंग के पन्ने ही फाड़ दिए। पर हर अच्छी कहानी में एक मोड़ जरूरी होता है, वो आया चेन्नई और राजस्थान के रूप में। पब्लिक सोच रही थी कि लो भैया अब तो लखनऊ बिना एक्स्ट्रा मेहनत के 2 पॉइंट ले जाएगा, लेकिन धोनी और संजू की टीमों ने ऐसा तमाचा मारा कि एलएसजी की तेज दौड़ती ट्रेन सीधे किसी अनपेड टोल पर अटक गई। टक बैक टू बैक 2 हार ने टीम की स्पीड में ब्रेक मार दिया और उम्मीदों के इंजन को थोड़ा हांफने पर मजबूर कर दिया। अब तक 8 मैच खेले जा चुके हैं जिनमें 4 जीत और 4 हार के साथ एलएसजी के खाते में हैं 8 अंक। नेट रन रेट पॉजिटिव है, लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं कि पड़ोसी टीमों की चमक को फीका कर सके। मुंबई और कोलकाता की रफ्तार इनसे आगे भाग रही है। मतलब पंत एंड कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन स्टेज ऐसा है जहां ठीक का मतलब होता है भाई लाइन में तो खड़े हो पर काउंटर कब आएगा पता नहीं। अब असली गेम यहीं से शुरू होता है, प्ले ऑफ का टिकट। लेकिन ये टिकट न तो फ्री डिलीवरी है न ही फास्ट ट्रैक। एलएसजी को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 4 जीतने होंगे। वो भी सिर्फ जीत नहीं, ऐसी जीतें जिनमें नेट रन रेट का स्प्रिंकलर ऊपर से फव्वारा मारता हुआ दिखे, क्योंकि आईपीएल का ये फेज वो रेस है जहां हर बॉल आपकी कहानी बदल सकती है, हर रन किसी टीम को पीछे छोड़ सकता है और हर ओवर आपके प्ले ऑफ सपने को और करीब ला सकता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस महायुद्ध में जब हर टीम खुद को सुल्तान समझ रही है, तभी एक टीम राजसी ठाठ के साथ मैदान में उतरी है। न ज्यादा शोर न दिखावा, बस बल्ले और गेंद से सीधा शासन। नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इस बार इस तख्तनशीन सफर की बागडोर थामी है एक ऐसे खिलाड़ी ने जिसे पहले बैकअप प्लेयर कहकर बेंच पर बिठाया जाता था, लेकिन अब वही मैदान में खड़ा है तलवार की जगह कप्तानी की सूझबूझ लेकर। रजत रॉयल रीबूट पाटीदार। आरसीबी की इस कहानी की शुरुआत ऐसी थी जैसे कोई छुपा रुस्तम पहले 2 एपिसोड में ही सीरीज का हीरो बन जाए। पहले कोलकाता को उन्हीं के गढ़ में पटक दिया और फिर चेन्नई सुपर किंग्स को उनके चहेते होम ग्राउंड पर धूल चटाकर ऐलान कर दिया अब की बार आरसीबी सिर्फ सपनों में नहीं असलियत में उड़ेगा। लेकिन फिर आया तीसरा मैच और सामने थी गुजरात टाइटंस। इस बार बेंगलुरु को ऐसी टक्कर मिली जैसे पुराने दिनों की कड़वी यादें अचानक सामने खड़ी हो जाएं। वो हार ऐसी थी कि आरसीबी फैंस के दिल में पुरानी स्क्रिप्ट की फ्लैशबैक चालू हो गई। मगर जनाब यही तो इस बार की आरसीबी है जो हार से नहीं हिसाब से डराती है। चौथे मैच में उतरे वानखेड़े में और सामने थी मुंबई इंडियंस। पुरानी रंजिश, पुराना इमोशन और नई कप्तानी। नतीजा आरसीबी ने मैदान पर ऐसा बदला लिया कि लगा वानखेड़े में कोई बदला थीम पर मूवी शूट हो रही है। रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेफ बिरयानी में 1000 बार नाप कर मसाले डाल रहा हो, ना ज्यादा ना कम, बस स्वाद में फुल झनकार। 5वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने थोड़ी हवा निकालने की कोशिश की, लेकिन आरसीबी की टीम इस बार मोटिवेशनल कोट्स से नहीं माचिस से जल रही थी। छठे मैच में राजस्थान रॉयल्स को ऐसा धो डाला कि खुद संजू सैमसन सोचने लगे राजा कौन। लेकिन फिर आई पंजाब किंग्स, सामने कोई बड़ी टीम नहीं थी, पर बेंगलुरु थोड़ा लड़खड़ा गया और 7वें मैच में एक और हार छकनी पड़ी। अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में खेले हैं 7 मुकाबले, जिनमें 4 मैचों में उन्हें जीत का शाही जश्न नसीब हुआ और 3 बार हार ने दरबार में थोड़ी खामोशी फैलाई। लेकिन मजे की बात यह है कि इनके पास सिर्फ अंक नहीं बल्कि एक दमदार नेट रन रेट भी है, जो फिलहाल पंजाब, लखनऊ और बाकी आधे दरबारियों को पीछे छोड़ चुका है। इनके खाते में है 8 अंक और इनका आत्मविश्वास ऐसा है जैसे राजा को पता हो कि ताज उन्हीं के लिए बना है। अब असली खेल शुरू होता है, प्ले ऑफ का रास्ता। 7 मुकाबले बचे हैं
और टिकट पाने के लिए कम से कम 4 जीत जरूरी है। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ जीत नहीं होनी चाहिए, ये वो शाही फतह होनी चाहिए जो प्लेऑफ के दरवाजे पर दस्तक नहीं, सीधा तलवार से खटखटाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस महाकाव्य में जहां कुछ टीमें कभी टोस्ट की तरह तली जा रही हैं और कभी फ्रिज से निकले आइसक्रीम की तरह जमी हुई नजर आ रही है, वहीं एक टीम है जो मैदान में ऐसे एंट्री मारी है जैसे पंजाबी शादी में दूल्हा घोड़ी से नहीं, हार्ली डेविडसन से उतरता हो और डीजे सीधा लगदी लाहौर दी बजा रहा हो। नाम है किंग्स 11 पंजाब और इस बार इनका झंडा उठाया है वो कप्तान जो कम बोलता है पर खेल से ऐसे मारता है कि सामने वाली टीम को एक्स्ट्रा नींद की जरूरत पड़ जाए। श्रेयस साइलेंट स्टॉर्म अय्यर। अब मत सोचिए कि पंजाब वाले सिर्फ नाम के किंग हैं, इस बार तो मैदान में ऐसी बादशाहत दिखाई है कि बाकी टीमें विकेट नहीं, दुआ मांग रही हैं कि हे क्रिकेट देवता, इनसे अगला मुकाबला मत लगाना। सीजन का आगाज हुआ तो लगा मोहाली से कोई शादी की बारात आईपीएल में उतर आई हो। पहले गुजरात टाइटंस को ऐसा झटका दिया कि जीटी के कैप्टन को गूगल मैप से वापस रास्ता पूछना पड़ा। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स को ऐसा धोया कि उनकी जर्सी का कलर ही शर्म से फीका पड़ गया। 2 मुकाबले, 2 धमाके और पंजाब की टोली इतनी ज्यादा फॉर्म में दिखी कि लगा ट्रॉफी का जीपीएस पहले ही मोहाली पिन कोड में सेट हो चुका है। लेकिन आईपीएल की रचना ही ऐसी है, यहां हर शोले के बाद एक बारिश जरूरी है। तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने थोड़ा ब्रेक मारा और किंग्स के इस घोड़े को एक हार का लगाम लगा दी। पर भैया, पंजाबी अगर एक बार फिसलता है तो अगली बार खड़ा होकर धौंस में आता है। चौथे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की ऐसी बैंड बजाई जैसे धोनी की टीम ने धोबी घाट का टाइम स्लॉट बुक किया हो। गेंदबाजों ने ऐसी सधी हुई बॉलिंग फेंकी कि बैट्समैन रन नहीं, एक्सक्यूज ढूंढते रहे। फिर आई हैदराबाद और इस टीम ने थोड़ा मूड ऑफ कर दिया। एक और हार। लेकिन पंजाब की टीम वो है जो हार को भी चूरन की तरह चबाकर एनर्जी बना लेती है। छठे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जो हुआ वो तो मानो मां के हाथ की चप्पल और बापू की बेल्ट दोनों एक साथ चले हों। केकेआर की बैटिंग लाइनअप ऐसी बिखरी कि कमेंटेटर भी सोच में पड़ गए। ये टीम बैटिंग कर रही है या हाउ टू डिफेंड 100 रन का वर्कशॉप चल रहा है। और फिर आया वो मैच जहां असली ताकत दिखी। बेंगलुरु जैसी फॉर्म में चल रही टीम को मैदान पर ऐसा पछाड़ा कि आरसीबी के फैंस को गूगल पर डूब मरने वाली जगहें सर्च करनी पड़ी। शानदार बॉलिंग, सोच समझकर की गई कप्तानी और वो जोश जिससे पता चलता है ये टीम खेलने नहीं, हड़कंप मचाने आई है। अब तक श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पंजाब की ये तगड़ी टुकड़ी मैदान में 7 बार उतरी है, जिसमें 5 बार जश्न का बाजा बजा है और 2 बार हार की हल्की सी खामोशी आई है। पॉइंट्स टेबल में इनके नाम दर्ज हैं 10 पक्के अंक और साथ में ऐसा नेट रन रेट जो आसपास खड़ी आधी लीग को दूर खड़ा कर चुका है। एलएसजी से लेकर केकेआर तक सब सोच रहे हैं भाई इनसे टकराना मतलब अपनी पोजीशन को आईसीयू में भेजना। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ जनाब। टिकट का काउंटर अब भी खुला है और प्लेऑफ की ट्रेन पकड़ने के लिए इस टीम को कम से कम 4 और जीत की जरूरत है। 8 मुकाबले अभी बाकी हैं और पंजाब का प्लान क्लियर है, हर मैच में जीत नहीं दबदबा चाहिए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पर अक्षर पटेल के कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का रंगमंच सजा है, ताज की होड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी कोई सिर ऐसा नहीं जिस पर वो सोने का मुकुट जमे। पर एक टीम है जो हर मैच में इस अंदाज से उतर रही है जैसे वो ताज पहले ही ट्रॉयल के लिए घर ले गई हो। नाम है दिल्ली कैपिटल्स और इस बार दिल्ली की सल्तनत के तख्त पर बैठा है एक नया सुल्तान, अक्षर पटेल। हाँ साहब, वही अक्षर पटेल जो पहले बॉलिंग से चुपचाप विकेट उखाड़ता था, अब कप्तानी में भी ऐसी रणनीति चला रहा है जैसे हर मैच उसके दरबार की सुनवाई हो। दिल्ली ने इस सीजन मैदान में कदम नहीं रखा, धावा बोला है जैसे कोई टीम नहीं बल्कि मुगलिया फौज मैदान में आ गई हो। बल्लेबाजी ऐसी कि गेंद हवा में नहीं, विरोधी टीमों के होश उड़ाती दिखे। गेंदबाजी ऐसी कि सामने वाली टीम रन नहीं, रियायत मांगती दिखे। शुरुआती 4 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स ने जो तांडव मचाया वो देखने लायक नहीं, याद रखने लायक था। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर, ये चारों टीम्स तो ऐसे पिघली जैसे गर्मी में दिल्ली की मेट्रो का ऐसी बंद हो जाए। हार के बाद ना कोई टीम मीटिंग, ना कोई एनालिसिस, बस सबको एक ही सवाल सता रहा था, ये दिल्ली वाले हमारे साथ किया क्या। और दिल्ली हर मैच को बना दिया अपना प्राइवेट महल, जहां हर विरोधी को बल्ले की तलवार और गेंद की गोली से न्याय दिया गया। मगर आईपीएल है जनाब, यहां हर सुल्तान को एक झटका जरूर मिलता है और मुंबई इंडियंस ने 5वें मुकाबले में वो झटका ऐसा दिया जैसे बिजली गुल हो गई हो। पर दिल्ली तो वो घोड़ा है जो गिरकर उठे तो सीधा सरपट दौड़े। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अगले मैच में ऐसी वापसी की कि जयपुर के किले तक में कंपन सुनाई दी होगी। हालांकि 7वें मैच में गुजरात टाइटंस ने जरूर दिल्ली को रोकने की कोशिश की और उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग भी गया, पर गाड़ी अब भी वही है, इंजन वही गरजता है। अब जरा आंकड़ों की पगड़ी पहन लें। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 पर जीत की मुहर लगी है
और 2 में थोड़ा सा घाटा खाया है। 10 ठोस अंक इनके झोले में हैं और नेट रन रेट ऐसा कि पूरी लीग में बस गुजरात टाइटंस की आंधी थोड़ी आगे है। बाकी सब टीमों को दिल्ली ने रेट की रेस में पीछे धकेल दिया है, जैसे मेट्रो में बिना टोकन वाला पैसेंजर सिक्योरिटी से धकेल दिया जाता है। और अब जब लीग का आधा रास्ता पार हो चुका है तो बाकी टीमें प्ले ऑफ की एक्सेल शीट खोलकर कैलकुलेटर फूंक रही हैं। लेकिन दिल्ली को बस अगले 7 मैचों में 3 जीतें और चाहिए, और प्ले ऑफ का दरवाजा इन पर ऐसे खुलेगा जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लिए दरवाजा खुलता है। पर जिस तरह ये टीम खेल रही है, उस जोश और ठाठ में तो 3 क्या 5-6 जीत और भी निकल जाएं तो कोई हैरानी नहीं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का समंदर मचल रहा है, हर टीम लहर बनकर उठना चाह रही है, लेकिन एक जहाज है जो इस समंदर को चीरता हुआ सीधा ताज की दिशा में दौड़ रहा है, गुजरात टाइटंस। और इस बार कप्तानी के कॉकपिट में बैठे हैं शुभमन गिल, वो कप्तान जो ना चीखता है ना गरजता है, बस मैदान में आता है और सामने वाली टीम को ऐसे उड़ाता है जैसे वो मैच नहीं, मौसम की रिपोर्ट हो और उन्होंने पहले से जान रखा हो कि कब किसका तूफान आने वाला है। आईपीएल की ओपनिंग जब हुई तब मैदान में कई टीमें आई थीं, ढोल नगाड़े के साथ, पुरानी ट्रॉफियों के किस्से लिए, बड़े बड़े दावे और बयानों की पोटली लेकर। लेकिन गुजरात वो आया जैसे कोई सीक्रेट मिशन का एजेंट हो, साइलेंट मोड में एंट्री और फिर सीधा रॉकेट मोड में परफॉर्मेंस। कोई शोर नहीं, कोई हल्ला नहीं, बस मैदान में उतरते ही ऑपरेशन रिडेम्पशन चालू। हाँ, पहले मुकाबले में थोड़ा ट्विस्ट आया, पंजाब ने उनकी एंट्री को ब्रेक मार दिया, लेकिन गुजरात ने उस हार को हार नहीं, स्क्रिप्ट का इंट्रो समझा और फिर जैसे स्क्रिप्ट ने स्पीड पकड़ ली, उसके बाद जो तूफान चला उसमें 4 टीमें बह गईं। मुंबई इंडियंस को ऐसा झटका दिया कि वानखेड़े के फ्लडलाइट्स भी झपकने लगे। बैंगलोर को उनके ही घर में ऐसा घुमाया कि पुरानी हारों की टीस फिर से ताजा हो गई। हैदराबाद का सूरज तो ऐसे डूबा जैसे अंधेरा 4 दिन पहले ही आ गया हो। और राजस्थान रॉयल्स, भाई साहब, उन्हें तो ऐसे नचाया जैसे आईपीएल के नाम पर इंडियाज बेस्ट डांसर शुरू हो गया हो। अब गिल की कप्तानी में गुजरात की टीम दिखने लगी है किसी सजे संवरे फिनाले की तरह। हर मैच में क्लास, हर ओवर में प्लान और हर जीत में वो ठाठ कि सामने वाली टीम को लगे जैसे इनके पास प्लेइंग 11 नहीं, क्रिकेट के आर्श मुनि बैठे हैं जो पहले से ही भविष्यवाणी लिखकर आए हैं। विरोधी कप्तान डगआउट में बैठकर सोच रहा होता है इनकी टीम मीटिंग में क्या टाइम मशीन इस्तेमाल होती है क्या। छठे मुकाबले में लखनऊ ने थोड़ा चालाकी से बाजी मार ली, लेकिन गुजरात ने उस हार को अपनी चाल नहीं बनने दी। सीधा 7वें मैच में दिल्ली के खिलाफ फिर से तलवार चमकाई और जीत की एक और मोहर लगा दी। तो अब कुल 7 मुकाबलों के बाद गुजरात टाइटंस के खाते में 5 शानदार जीतें दर्ज हैं और 10 अंक लेकर ये टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर यानी नंबर 1 की गद्दी पर विराजमान है, एकदम महाराज स्टाइल में। और नेट रन रेट, अरे भाई वो तो ऐसा है जैसे किसी रॉकेट का लॉन्च टाइम हो, तेज, दमदार और बाकी 9 टीमों से मीलों आगे। गुजरात का रन रेट देखकर दूसरी टीमों के डेटा एनालिस्ट भी सोच में पड़े हैं कि भाई ये एक्सेल शीट है या जादू का पन्ना। और अब जबकि आईपीएल का आधा रास्ता पार हो चुका है, बाकियों की हालत ऐसी है कि प्लेऑफ की गिनती में कैलकुलेटर गर्म पड़ रहा है। लेकिन गुजरात टाइटंस के सामने तस्वीर एकदम साफ है। अभी भी 7 मुकाबले बाकी हैं और उसमें बस 3 जीत और चाहिए ताकि प्ले ऑफ का टिकट एकदम पक्का होकर जेब में आ जाए। गुजरात टाइटंस अभी आईपीएल 2025 की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा है और जब तक ये टीम ऐसे ही उड़ती रहेगी, बाकी सबको बस दूरबीन से देखना पड़ेगा कि ताज किसकी तरफ उड़ चला है। तो दोस्तों, शनिवार को खेले गए दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा। आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, गुजरात टाइटन और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्ले ऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जेंट्स अभी भी प्लेऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्लेऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल